हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास यूनिक होने जा रही है। आज हम स्पोकन इंग्लिश के टेंसेस लेकर नहीं आए, बल्कि आज आपके लिए लेकर आए हैं, अगर आप किसी ऑफिस में कहीं पर कोई काम करते हैं और आपको किसी इमरजेंसी में कोई छुट्टी लेनी पड़ रही है, तो आप अपने बॉस को एक एप्लीकेशन किस तरीके से देंगे, इसी टॉपिक को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। और किस तरीके से उसकी हिंदी होगी और फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपने इस क्लास की तरफ, जहां पर आज आपको मिलने वाली है एक एप्लीकेशन, जहां पर आप 3 दिन के लिए अपने बॉस से छुट्टी मांग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पहले इसका हिंदी प्रारूप, कि अगर ये हिंदी में आएगी तो किस तरीके से लिखेंगे। दोस्तों, इसे हम सबसे पहले हम उसका एक विषय लिखेंगे कि हमारा विषय क्या है, यानी किस सब्जेक्ट पे हम जो है ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जैसे हमने लिखा विषय 3 दिनों के लिए अवकाश आवेदन। उसके बाद प्रिय करके यहाँ पर आगे देखिएगा, यहाँ पर बॉस का नाम लिख देंगे, जो भी बॉस का नाम होगा। आगे लिखेंगे मुझे आशा है कि यह ईमेल आपको अच्छी तरह से मिल गया है। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन दी है छुट्टी के लिए, आपने सपोज दैट कि आपने उसको ईमेल किया अपने बॉस को, तो आपने उसमें लिखा मुझे आशा है कि यही ईमेल आपको अच्छी तरह से मिल गया है। मैं व्यक्तिगत कारणों से काम से 3 दिन की छुट्टी का अनुरोध करने के लिए लिख रहा हूँ। यानी ये जो एप्लीकेशन में दे रहा हूँ कि मुझे कुछ पर्सनल जो काम पड़ गया है, जिसकी वजह से मैं 3 दिन की छुट्टी का अनुरोध आपसे ये लिख कर रहा हूँ। मेरी अनुरोधित छुट्टी की तारीखें, यानी जो मैंने अप्लाई की है कब से कब तक की मुझे छुट्टी चाहिए, तो मेरी अनुरोधित छुट्टी की तारीखें, यहाँ पर हम प्रारंभिक तारीख डालेंगे। सपोज दैट हम जैसे जो भी कोई तारीख है आज की डालेंगे, तो हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो आज से हम 3 दिन की, जब से हम मांग रहे हैं जिस दिन से, वहाँ की तारीख डालेंगे। उसके बाद समाप्ति तिथि, यानी 3 दिन कब ख़त्म हो रहे हैं वो तारीख यहाँ पर डालेंगे। तो मेरी अनुरोधित छुट्टी की तारीख है, प्रारंभ तिथि से समाप्ति तिथि ये है, मतलब यहाँ पर हम तारीख डालेंगे। उसके बाद हम आगे लिखेंगे मेरी अनुपस्थिति के दौरान मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि मेरे सभी लंबित कार्य या तो पूरे हो जाएं, यानी जो बाकी बचे काम हैं या तो पूरे हो जाएं, या किसी सहकर्मी को सौंप दिए जाएं, यानी जो हमारा जो कॉलीग है उसको सौंप दिए जाएं। मैं अपनी जिम्मेदारियों के महत्व को समझता हूं और मेरी अनुपस्थिति के कारण होने वाले किसी भी व्यवधान को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। उसके बाद दोस्तों, इस पैराग्राफ को यहाँ लिखने के बाद हम लिखेंगे मैं इस छुट्टी के लिए आपकी स्वीकृति का अनुरोध करता हूं। यानी आप जो है इसको स्वीकृत कर लें, इसे एक्सेप्ट कर लें मेरी इस छुट्टी को। यदि कोई विशिष्ट प्रक्रिया या प्रपत्र है, यानी कोई ऐसी कोई प्रक्रिया है या कोई प्रपत्र है, इस तरह का कोई कागज़ है जिनका मुझे पालन करने की आवश्यकता है, तो कृपया मुझे बताएं और मैं तुरंत पालन करूंगा। आपकी समझ और विचार करने के लिए धन्यवाद। यहाँ पर बहुदीय करके, यानी जो आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, आपकी स्थिति यानी आपका डेसिग्नेशन क्या है, आप वहाँ पर किस पद पर हैं। उसके बाद संपर्क जानकारी, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि मोबाइल आपका नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर हम जो लेके चलेंगे इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट जैसे हमने लिखा था, तो हम लिखेंगे लीव एप्लीकेशन फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए आपका जो ये अवकाश का प्रार्थना पत्र है। डियर करके लिखेंगे और यहाँ पर बॉस का नाम डाल देंगे। सपोज दैट यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ पर ये चीज़ है और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं डियर राजेंद्र सर। अगर हम यहाँ लिख देते हैं राजेंद्र, डियर राजेंद्र, यहाँ पर लिखें आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, यानी कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेल सही से मिल गया होगा। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट अ 3-day लीव फ्रॉम वर्क ड्यू टू पर्सनल रीजन, जो मुझे कुछ व्यक्तिगत कारण से मुझे छुट्टी लेनी पड़ रही 3 दिन की। द डेट्स फॉर माई रिक्वेस्टेड लीव आर, यानी कि जैसे यहाँ से हम दे दिया जो मेरे रिक्वेस्टेड लीव की जो डेट्स हैं, वो जैसे मान लीजिए 26/2/2024 से 28/2/2024 तक की। ड्यूरिंग माई एब्सेंस आई विल इंश्योर दैट ऑल माई पेंडिंग टास्क आर ईदर completed और handed over to a colleague.
I understand the importance of my responsibilities and will make every effort to minimize any disruption caused by my absence. आगे देखिएगा दोस्तों, इसको लास्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, आई काइंडली रिक्वेस्ट योर अप्रूवल फॉर दिस लीव. If there are any specific procedure or forms I need to follow, please let me know and I'll promptly comply. Thank you for your understanding and consideration. Sincerely, यहाँ पर आपका फुल नेम आ गया, योर फुल नेम जो भी आपका नाम है, योर पोजीशन जो भी आपकी पोजीशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपने कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी डालनी है वो यहाँ से आप डाल देंगे. तो देखा आपने दोस्तों, ये थी हमारी यहाँ से 3 दिन के अवकाश के लिए जो आवेदन अपने बॉस के नाम, जहाँ पर भी आप जिस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं. तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास. बहुत छोटी सी क्लास थी और इसमें एक बहुत अच्छा सा एक हमने सोचा कि एक आवेदन पत्र किस तरह से दिया जाए, आज उसको ले लिया हमने अपनी इस क्लास में. उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर सकें. तो गाइस मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.